ठीक है, तो ग्राफ को शुरू करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? टर्मिनोलॉजी, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होने वाली है आगे के क्वेश्चंस में, टॉपिक्स में, तो सबसे पहले हमें उसका नॉलेज तो होना चाहिए, राइट? तो टर्मिनोलॉजी समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे रोड नेटवर्क का, ठीक है? रोड नेटवर्क का। क्यों? ये सबसे ईज़ी एग्जांपल है समझने के लिए, है ना, टर्मिनोलॉजी को, और बहुत इंट्यूटिवली समझ में आएगा। अब तुम्हें मान के चलो एक रोड नेटवर्क गिवन है, इसमें ये एक ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी है और ये ई है। अब ये ए बी सी डी ई क्या है? ये मान के चलो एक जगह है ना, तुम्हें यहाँ जाना है, प्लेसेस हैं ये, और ये क्या है? रास्ते हैं, एजेस। तो इसको तुम क्या बोलोगे? वर्टाइसिस, है ना, वर्टाइसिस, या फिर तुम बोल सकते हो नोड्स, नोड्स भी बोल सकते हो। और ये क्या है? एजेस, है ना, एजेस। मतलब अगर तुम्हें ए से बी तक जाना है, तुम्हें ये एच से जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें ए से सी तक जाना है तो तुम्हें ए से बी जाना पड़ेगा और बी से सी जाना पड़ेगा। ए से सी जाने का तरीका यही है। तो अगर तुम्हें ए से सी जाने का तरीका निकालना है, तुम उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए से बी, है ना, बी से सी, ये क्या एक पाथ कहलाएगा। अभी तक तो बहुत ही सिंपल है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? अब हमें एक ग्राफ दिया है ना, हमें एक रोड नेटवर्क दिया है, हमें उसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकालना ज़रूरी है। हम फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही निकालेंगे। अब वो क्या क्या और है, देखो, वर्टाइसिस, एजेस, पाथ तो हो गया, ये तीन चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ हो जाता है, एक हो जाता है एज वेट। एज वेट, ये एज वेट क्या होता है? इस एज का वेटेज, है ना, इस एज का वेटेज। इस एज का वेटेज मतलब क्या है? अब देखो, मान के चलो ए से बी जाना है तुम्हें, तो यहाँ की रोड है, थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है, थोड़ी सी ख़राब है, और यहाँ की रोड बहुत ही स्मूथ है ना। डिस्टेंस दोनों का 10 किलोमीटर है, डिस्टेंस दोनों का 10 किलोमीटर है। ए से बी तक जाने में तुम्हें लग रहा है 40 मिनट, और बी से सी तक जाने में लग रहा है तुम्हें 20 मिनट। तो ये इसका वेट हो गया कि भाई देखो, ए से बी तक जाने में तुम्हें 40 मिनट लग रहा है और बी से सी तक जाने में तुम्हें 20 मिनट लग रहा है। डिस्टेंस दोनों का सेम है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए भाई। अगर हमें ए से सी तक जाना है तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा रास्ता फास्ट है, कौन सा रास्ता स्लो है। अगर हमें ये चीज़ नहीं पता होगा तो वो ग्राफ का पॉइंट ही क्या है? मतलब इनकम्प्लीट ग्राफ मानूंगा मैं तो उसको, अगर वेट गिवन नहीं है। और ये मान के चलो कि भाई सारी की सारी रोड सेम है, ठीक है, सारी की सारी रोड सेम है और सबका डिस्टेंस भी सेम है, मतलब सारी 10 किलोमीटर है ना, ए से बी 10 किलोमीटर, बी से सी 10 किलोमीटर, और टाइम भी इसमें 20 मिनट लग रहा है, इसमें भी 20 मिनट लग रहा है, और इसमें भी 20 मिनट लग रहा है। तो क्या इनको कोई अलग से वेट देने की ज़रूरत है? जब सब कुछ ही कंसिस्टेंट है ग्राफ में, है ना, टाइम और ये डिस्टेंस, तो वेट देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अगर एक भी रोड ख़राब होगी तब तुम्हें वेट देना पड़ेगा, है ना। तो ग्राफ की एक इन्फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट, वेट, एज वेट बोलते हैं इसको हम, है ना, वेट भी बोल सकते हो एज सिंपल, है ना। एक चीज़ और है जो फाइनल चीज़ है, जो है डिग्री। डिग्री क्या होता है कि एक वर्टेक्स से कितनी एजेस कनेक्टेड हैं, ठीक है। क्या होता है? डिग्री जो होता है, ये इसकी क्या है? डिग्री 3, इसकी क्या है? डिग्री 1, इसकी क्या है? डिग्री 1, इसकी क्या है? डिग्री 2 एंड डिग्री 1। अब ये डिग्री क्यों काम आती है? इसको तुम ऐसा समझो कि भाई मान के चलो मुझे एक ग्राफ दे दिया, ठीक है, मुझे एक रोड नेटवर्क दे दिया, और मुझे उस प्लेस में अपना बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है, किसी एक वर्टेक्स में, है ना। ये सब जगहों के नाम है ना, ए बी सी डी, तुम कुछ भी दे दो। अब तुम ये सोचोगे कि मैं कहाँ सेटअप करूँ, तो तुम ये सोचोगे कि जो भी सबसे बिजी एरिया है ना, मैं वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करूँगा, क्योंकि वहीं से मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। क्यों? सबसे ज़्यादा भीड़ होगी तो प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा वहीं से आएगा ना। तो मैं क्या देखूँ कि वो एरिया सबसे ज़्यादा क्राउडेड है। वन ऑफ द पैरामीटर है डिग्री, ठीक है भाई, सी की डिग्री सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो सी है वो सारी की सारी नोड्स को कनेक्ट कर रहा है, ए बी डी ई को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तुमको अगर ए से ई जाना है तो तुमको सी तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, है ना। तुमको बी से डी जाना है, तुमको सी तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो मैं ये सोचूंगा भाई जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है ना, वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप कर लो, क्योंकि चांसेस है कि वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ग्राफ की, इसलिए डिग्री का होना एज एन इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई, वेट हो गया, पाथ हो गया, वर्टाइसेस हो गए, एजेस हो गए। ये टर्मिनोलॉजी इज मोर देन सफिशिएंट टू स्टार्ट व्हाट काइंड्स ऑफ ग्राफ आर देयर। डिग्री के भी कई टाइप होते हैं, इन डिग्री, आउट डिग्री, वो हम देखेंगे अभी बस जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है टाइप्स ऑफ ग्राफ, और कितने टाइप के ग्राफ होते हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है, वन बाय वन। ठीक है, तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ, कितने कितने टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा
अभी भी हमारा जो एग्जाम्पल है ना वो है एक रोड नेटवर्क, ठीक है। सबसे पहला आता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। डायरेक्शन मतलब जैसे यहाँ पे देखो ए, ठीक है, बी और सी और ये डी और एक और बना लो ई, ठीक है। तो ये वाली जो रोड है ना, ये सब एक रोड नेटवर्क है। तो ये वाली जो रोड है ना, इसको मान के चलो ये डबल लेन रोड है, ठीक है। तुम ए से बी जा सकते हो, बी से ए आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी से सी जा सकते हो, सी से बी जा सकते हो, ऐसे ही सी से ई जा सकते हो, ई से सी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डबल लेन रोड है ना। अब अगर मैंने इसको डबल लेन से सिंगल लेन कर दिया, डबल लेन से सिंगल लेन मतलब एक ही डायरेक्शन में, कि भाई यहाँ से ए से बी ही जा सकते हो तुम, ठीक है, ए से बी ही जा सकते हो, बी से सी ही जा सकते हो, है ना। सी से तुम ई नहीं जा सकते, ई से सी जा सकते हो, बस एक ही लेन है ना। यहाँ पे तुम इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते। सेम सी से डी जा सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्शन डाल दिया तो वो क्या बन जाएगा, डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या हो जाएगा, उसमें डायरेक्शंस होते हैं, अनडायरेक्टेड में कोई डायरेक्शंस नहीं होते हैं। अब एक और टाइप के ग्राफ होता है जो कि होते हैं वेटेड ग्राफ, ठीक है, वेटेड ग्राफ। अब वेटेड ग्राफ क्या होता है कि मान के चलो ये वाला जो भी पाथ है ना, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, मैंने इस पर एक वेट दे दिया। वेट क्या दिया कि ए से बी जाने में कितना टाइम लगता है, तो मैंने मान के चलो उसको दिया 5 मिनट लग रहा है, बी से सी जाने में 2 मिनट लग रहा है ना, सी से डी जाने में 1 मिनट लग रहा है, और ई से सी जाने में 6 मिनट लग रहा है ना। ये वेट मैंने क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि देखो इस रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब है, इस रोड की कंडीशन ठीक ठाक है, इसकी बहुत ही अच्छी है, इसकी तो बहुत ही ख़राब है ना। अगर सारी की सारी रोड कंसिस्टेंट है तो वेट देने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना। तो वेटेड ग्राफ का मतलब ये होता है कि भाई मैंने जो एजेस हैं, जो भी पाथ है ना, ये जो एजेस हैं इन पे मैंने एक वेट एसोसिएट कर दिया कि ए से बी जाने में तुम्हें इतनी मेहनत लगने वाली है, बी से सी जाने में तुम्हें इतनी मेहनत लगने वाली है। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हें अगर डी जाना है और एक बंदा ए पे है और एक बंदा ई पे है, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सबसे पहले ई वाला पहुंचेगा, क्योंकि इसको टोटल 7 मिनट लगेंगे और इसको 8 मिनट लगेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है ना, जो वेटेड ग्राफ हमें प्रोवाइड कर रही है कि एक एज का वेट क्या होता है, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप हो जाएंगे कि एक तो डायरेक्टेड हो जाएगा, डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ, है ना। इसमें भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड, है ना, और एक अनडायरेक्टेड, है ना। अनडायरेक्टेड मतलब डायरेक्टेड तो ये हो गया, और एक अनडायरेक्टेड, इसमें डायरेक्शन हटा दो, है ना। अब ये सिंगल लेन रोड थी, अब डबल लेन रोड कर दो, एज सिंपल एज दैट। एक और टाइप क्या आता है, एक और टाइप आता है मेरा साइक्लिक, साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। साइक्लिक ग्राफ क्या होता है कि उसमें एटलीस्ट वन साइकिल होनी चाहिए। अब वन साइकिल का मतलब कैसा, कि देखो ए बी सी डी और चलो ऐसा बना लिया मैंने, है ना, ए बी सी डी। अब इसमें क्या है, साइकिल दिख रही है तुमको, है ना। ऑब्वियसली अगर तुम ए से शुरू करो, है ना, इसका डेफिनेशन बहुत ध्यान से सुनना, तुमने ए से शुरू किया, ठीक है, और तुम पाथ को फॉलो करके जैसे ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से ए गए, तुम ए पे वापस आ गए, तो वो एक साइकिल कहलाएगी, है ना। ए से बी और बी से एक साइकिल नहीं कहलाएगी, है ना, वो क्लोज्ड लूप नहीं है एक, है ना। क्लोज्ड लूप क्या होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, है ना। ए से बी और बी से ए ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये अनडायरेक्टेड हो जाएगा। इसके भी दो टाइप हो जाएंगे, कि एक तो हो जाएगा इसके भी दो टाइप हो जाएंगे, वो एक हो जाएगा डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ और अनडायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ, है ना। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, अगर मैंने एक डायरेक्शन डाल दी तो देखो ऐसा, ऐसा सिंगल लेन बना दिया उसको, है ना, ऐसा। तो ये एक डायरेक्शन हो गया, ये एक डायरेक्शन हो गया। और ए से बी तक मैं मतलब ए से अगर मैंने शुरू किया तो मैं वापस ए पे आ सकता हूँ, ये एक साइकिल है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने डायरेक्शन पलट दिया, मैंने अगर डायरेक्शन पलट दिया मतलब ए से बी जा सकता हूँ, बी से सी जा सकता हूँ, सी से डी जा सकता हूँ और ए से डी जा सकता हूँ, क्या मैं ए किसी भी तरीके से वापस आ सकता हूँ, नहीं। तो ये अनडायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ हो जाएगा। अब एक और टाइप हो जाएगा, अगर साइक्लिक है तो ए साइक्लिक भी होना चाहिए एक टाइप ऑफ ग्राफ, है ना। ए साइक्लिक क्या होता है, ए साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक भी साइकिल नहीं होती है, एक भी साइकिल नहीं होती है। साइक्लिक ग्राफ में 50 साइकिल हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट एक साइकिल तो होनी चाहिए, है ना। बहुत बड़ा रोड नेटवर्क होगा, उसमें एक साइकिल तो होनी चाहिए। और ए साइक्लिक में एक भी साइकिल नहीं होती है, जैसे कि ए, है ना, बी और सी, ये कोई साइकिल नहीं है ना। तुम ए पे एक क्लोज लूप के थ्रू नहीं आ सकते, है ना, ए से बी। अब तुम्हें अगर वापस ए पे आना है, तुम्हें वापस बैक ट्रैक करना पड़ेगा, है ना। तुम बी से सी और सी से ए नहीं जा सकते,
है ना, क्योंकि बी और सी के बीच में कोई पाथ ही नहीं है, तो ये ए साइक्लिक हो जाएंगे। इसका भी दो टाइप होते हैं, एक हो जाएगा डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ और डायरेक्ट और ये अनडायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। डेक तो बहुत फेमस है, इसके तो खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें हम, डेक पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बट चलो वो बात की बात है। बट ये जो डायरेक्टेड एक साइक्लिक ग्राफ क्या हो गया कि भाई उसमें डायरेक्शन आ गया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने अगर डायरेक्शन डाल दिया तो ये भी डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ हो गया, है ना। उसमें एक भी साइकिल नहीं होनी चाहिए, बस दैट्स इट। अगर एक भी साइकिल हुई तो वो साइक्लिक ग्राफ हो जाएगा। और टाइप क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ, है ना। अब कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि उसमें जो सारे वर्टाइसेस हैं, है ना, सारे वर्टाइसेस से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि ए, बी और सी है। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये सब के सब कनेक्टेड है ना, ये पूरा कनेक्टेड है ग्राफ। मतलब तुम ए से बी और बी से सी मतलब पहुंच सकते हो, है ना, देयर इज अ वे टू रीच सी। अब डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डिसकनेक्टेड ग्राफ वो क्या होता है, जैसे आइलैंड्स हो गए, है ना, आइलैंड्स क्या होते हैं, डिसकनेक्टेड होते हैं ना, कि मतलब एक ए, एक बी और एक सी और एक डी। देर इज नो वे ऑफ रीचिंग टू डी फ्रॉम ए, है ना, तुम डी तक पहुंच ही नहीं सकते ए के थ्रू, अगर तुम ए पे हो तो, क्योंकि कोई पाथ ही नहीं है ना दोनों के बीच में, कोई एज ही नहीं है ना, तो ये डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, है ना। तो ब्रॉडली ये टाइप्स ऑफ ग्राफ हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो मैंने यहाँ पे समझाने का ट्राई किया है, और ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, है ना। हमने रोड का एग्जांपल लिया है इसको समझने के लिए, सिंगल लेन, डबल लेन, है ना, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए सिंगल लेन, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए डबल लेन, टू मेक सेंस, है ना। ऐसे ही नहीं पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं तो पढ़ लो, भाई क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इनका होना क्यों ज़रूरी है। और ये तुम रियल लाइफ में देख ही रहे हो ना, बहुत बड़ा जो रोड का नेटवर्क होता है तुम्हारी सिटी का, तो वो इट इट इज़ मोस्टली अ मिक्स ऑफ ऑल द ग्राफ्स, है ना। उसमें डिस्कनेक्टेड ग्राफ्स भी होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ भी होते हैं, वेटेड ग्राफ भी होते हैं, वेटेड ग्राफ्स तो होता ही है वो, है ना, साइक्लिक ग्राफ्स भी होते हैं, ए साइक्लिक ग्राफ्स भी होते हैं। तो सिटी में सारे टाइप के ग्राफ होते हैं, लेकिन इन्हीं टाइप के ग्राफ्स होंगे, है ना, ये सारे ग्राफ्स मिलके तुम्हारा सिटी बनाते हैं। अब तुम्हें अपनी सिटी को ट्रैवर्स करना है तो ग्राफ तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करना है ना, ये तो हमने देख लिया कि भाई ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या होती है। अब इन ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है हमें अपने कोड के लिए, भाई कोड को क्या पता, कोड को हम थोड़ी ऐसे समझाएंगे कि ये लो ए और बी, ये ड्राइंग बना के थोड़ी देंगे हम उसको, हमको उसको कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड अ एरे, 2D एरे और समथिंग लाइक दैट, मतलब हम देखेंगे क्या होता है वो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बट अभी के लिए टाइप्स ऑफ ग्राफ समझो क्या होता है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।